तो पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, जैसे अपना समझेंगे तो दूसरा सूत्र हो जाएगा। आप जिसको अपना समझते हैं उसकी बड़ाई तो दूसरे से कर लेते हैं ना, जिसको अपना समझते हैं उसको याद भी कर लेते हैं। तो तीसरा सूत्र नमः शिवाय है। 108 बार प्रणाम करना अपने गुरु को तो याद करना ही है। इसके लिए साहब ने तो बताया है, आवचल शिव की ओर में भी बताया है, शिष्यानुभूति में भी उन्होंने लिखा है कि अंगुलियों पर भी आप कर सकते हैं, माला पर भी कर सकते हैं, मिट्टी के गोल गोल दानों को भी बना करके कर सकते हैं। जैसे इच्छा हो वैसे करिए, पर करिए। उन्होंने शिव के शिष्यों को कहा है कि शिव को 108 बार प्रणाम करना चाहिए 24 घंटे में, एक दिवारात्रि में। ऐसा करने से, नमः शिवाय करने से हमारा और आपका लौकिक कर्म जो है, जो हमारे और आपके कर्मफल हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के, वो थोड़ा कम हो जाते हैं। गुरु उसको कम करते हैं तो हमारा और आपका ध्यान शिव की ओर ज़्यादा जाता है। ये जगत है, दुनिया है, माया है, ये अपनी ओर खींचती है। तो जैसे कष्ट कम होगा तो महादेव ध्यान में आएंगे। ठीक है, तो उनको अपना समझने की कोशिश कीजिए। और ये नई बात नहीं है, हमारे आपके घरों में वही शिव की तस्वीर लगी है, हजारों हजार से उसी शिवलिंग की पूजा होती आई है, उसी महादेव को हम लोग जल चढ़ाते आए हैं। हर जगह मंदिर दिखते हैं शिव के, हर जगह शिवलिंग दिखता है शिव का। शिवलिंग क्या है, हमको और आपको हर जगह गली चौराहे पे दिख जाता है। वो हमको और आपको प्रेरित करता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। उसके अर्थ को अन्यथा नहीं लीजिए, वो उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ दिया गया है। शिवलिंग तो दुनिया का प्रतीक है, हमारे जीवन का प्रतीक है, एक ताकत है, एक स्तंभ है। वो स्तंभ कौन है हमारे आपके जीवन में? साहब ने कहा है शिष्य के जीवन में शिव ही स्तंभ है। वो उनका एक प्रतीक है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम आगे बढ़ो, जीवन चलता रहेगा। जीवन में चीज़ों को देखने के लिए मैं हूँ, अध्यात्म को देखने के लिए मैं हूँ, तुम आगे तो बढ़ो। तुम उस खंभे का, तुम उस स्तंभ का, उस पिलर का सहारा तो लो। शिवलिंग का आकार देखी है ना, वो लगता है कि खंभा की तरह है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है ये। तो वही शिव को तो बस प्रणाम निवेदित करना है, उसी शिव को तो बस गुरु बनाना है, जो हमको और आपको ऐसे ही चलते चलते दिख जाता है। रिक्शा पे बैठे बैठे हम आप ऐसे ऐसे कर लेते हैं 4 बार। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मन से उससे जुड़े रहिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना समझिए कि हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु हैं तो अपने शिष्य पर दया ही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ करेंगे नहीं। परमात्मा की कुर्सी पर भी वही बैठे हैं। परमात्मा से कहिएगा कि दया कीजिए तो उनको क्या मतलब है? वो तो हमारे आपके जैसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज बनाता है, रोज बिगाड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर गुरु को फर्क पड़ता है अगर उसका विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है तो। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे तो स्कूल से फ़ोन आ जाता होगा कि बच्चा आपका नहीं आया है, क्या बात है? ये गुरु की पहचान है। गुरु को अपने शिष्य की चिंता होती है, इसलिए उनको अपना गुरु समझिए। साहब ने लिखा है कि शिव को अपना गुरु बनाने से लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। तो एक बार अपना करके तो देखिए, एक बार आजमा करके तो देखिए, बिना भरोसे के तो देखिए। भरोसा तो ऐसे ही नहीं बनता है, टूटता बिगड़ता रहता है। जब आदमी पर कर लेते हैं तो वो तो परमात्मा है, वो तो गुरु है हमारे आप पे। साहब दीदी पर भरोसा करिए, उनके भरोसे पर चलने की कोशिश कीजिए ना, साहब के भरोसे पर चलने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, उनकी ओर चलिए। मन नहीं भी है तो भी कोशिश करिए उनकी ओर चलने का। डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो हमको और आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी खाते हैं ना। तो बिना मन से ही उनकी ओर चलिए, उनके साथ हो लीजिए, ताकि हमारा और आपका रास्ता आसान हो सके। लौकिक जीवन भी अच्छे से गुजर जाएगा और पारलौकिक जीवन भी अच्छे से गुजर जाएगा। तो जिज्ञासा है क्या? किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। महादेव से संबंधित या साहब दीदी से संबंधित आप स्वतंत्र हैं। ये ना समझे कि सामने वाला बोल रहा है, आपको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। हर आदमी को एक दूसरे को उतना ही अधिकार और कर्तव्य होता है जितना सबको है। जिज्ञासा है, कुछ भाई बहन लिख के दिए हैं। बहुत बार शिव से विश्वास उठ जाना है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कैसे विश्वास जोड़े और समझे कि शिव मेरे साथ है।
अरे विश्वास का क्या है, वो तो ऐसे ही उठता गिरता रहता है। 2 रुपया कोई लेके चला जाएगा, विश्वास टूट जाएगा। या आप समझिए विश्वास पैसे से है या विश्वास इंसान पर है, वो तो टूटने की ही चीज है ना। शीशा कहिएगा टूटे नहीं, कैसे होगा? चप्पल कहिएगा नीचे से घिसे नहीं, कैसे होगा? कपड़े कहिएगा फटे नहीं, कैसे होगा? अरे भाई विश्वास टूटने की चीज है, टूट सकती है। हाँ, जिस पर विश्वास नहीं टूटेगा उस पर विश्वास करिए ना। जो हमको और आपको धोखा नहीं देगा उस पर भरोसा करिए ना। भरोसा उस शिव पर करिए, भरोसा साहब दीदी पर करिए, कभी नहीं टूटेगा। मुझ पर कीजिएगा टूट ही जाएगा। जो आपको दे सकता है उस पर भरोसा करिए। शिव आपके हैं, आपको दे रहे हैं, उन पर भरोसा कीजिए। साहब दीदी आपके हैं, आपको दे रहे हैं, उन पर भरोसा कीजिए। जो आपको शिव की ओर ले जाएगा, जो आपको शिव बनाएगा, उस पर भरोसा करिए। वो साहब और दीदी माँ है, मुझ पर करिएगा तब तो भाई टूट ही जाएगा। इंसान पर करिएगा टूट ही जाएगा। और इंसान से साहब दीदी को इंसान समझने की गलती नहीं करिएगा। वो दिखते थे हमारी आपकी तरह, तो वो इंसान नहीं थे। ठीक है, वो महादेव के रूप में धरती पर आए थे और धरती पर है और रहेंगे। हाँ, बहुत बार शिव से विश्वास उठ जाना है। कैसे विश्वास जुड़ा रहे? अपना समझिए, कुछ भी हो जाता है। हम आपसे 10 रुपए ठग लें तो आप अपने बेटा बेटी को छोड़ देंगे? नहीं ना। शिव को छोड़ सकते हैं हम आप, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है बेचारा, वो तो है नहीं हमारी आपकी तरह हाथ चढ़ा के तो खड़ा नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहा है। पर वो जब बोलेगा, जब वो सिखाएगा तो दर्द बहुत होगा। इसलिए बेहतर है कि साहब और दीदी माँ जो सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश करनी चाहिए हमको और आपको। ठीक है, तो अपना समझिएगा तो दर्द कम होगा आपके जीवन में। अच्छा हुआ तो शिव की दया से, बुरा हुआ सामान्यतः होता नहीं है बुरा, वो हमारे और आपके कर्म है। कुछ ऐसा घटित भी हुआ जो लगता है कि कुछ बुरा हुआ, वो भी हमारे आपके कर्म है, वो भी शिव ने दिया है। हो सकता था हम यहाँ से जा रहे हैं, मेरी गाड़ी टकराए और हल्की चोट आए, बच गए, जान भी जा सकती थी, ये गुरु की दया है। तो उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा कीजिएगा तो आपके आचरण में दिखेगा, बोली में नहीं दिखेगा। महादेव की दया से 2 रोटी खा लिए, महादेव की दया से कोई 2 रुपये ठग लिया, जाओ यार हम किसी का ठगे हुआ तो कोई हमारा ठग लिया। ठीक है, इन चीज़ों में उलझने की जरूरत नहीं है। भरोसा शिव पर करिए, भरोसा साहब दीदी पर करिए। 3 आदमी के अलावा किसी चौथे पर भरोसा करते हैं तो थोड़ा मुश्किल है आपका विश्वास बना रखना। ठीक है, एक जिज्ञासा है, शिव को अपना गुरु क्यों बनाया? उनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, और किसी और भगवान को क्यों नहीं? शिव को गुरु क्यों बनाए बताइए। उनसे कोई अच्छा गुरु है, उनसे कोई बड़ा गुरु है तो उसका नाम भी लिख देते, आधा अधूरा काम कर दिया, पूरा लिखते ना। उनसे कोई बढ़िया गुरु है, भाई स्कूल है, कोई बढ़िया स्कूल हो सकता है आपके यहीं कच्छ में, कई स्कूल होंगे, हो सकता है डीपीएस सबसे अच्छा स्कूल हो। मैं आ रही थी तो देख रही थी डीपीएस गांधीधाम, हो सकता है कुछ उससे अच्छे स्कूल होंगे, हो सकता है कुछ उससे खराब स्कूल होंगे, नाम तो लिख देते। अगर है उनसे अच्छा गुरु तो बताइए किनका सवाल है? सीपी शर्मा जी, सवाल अगर है तो बताइए, इसका उत्तर है तो बताइए। सवाल तो आपने दे दिया। जो सबसे अच्छे हैं वो शिव है। आप जो भी सोच सकते हैं, आपकी सोच जहाँ तक आ सकती है, आपकी सोच जहाँ तक जा सकती है, वो शिव पर ही जाके खत्म होगी। चाहे विद्या के तीर्थ हो या महाकाल हो या महामृत्युंजय हो या महादेव हो या अवधरदानी हो, शास्त्र में जितनी भी उपाधियां हैं, सबसे बड़ी बड़ी उपाधियां हैं वो शिव को दी गई हैं। उनसे अच्छा गुरु हमारा और आपके पास उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अगर है तो करके देख लीजिए, मान के देख लीजिए। दया मांगना या याचना करना दोनों एक ही शब्द है या अलग अलग? दीदी समझा दें। दया मांगना, याचना करना दोनों एक ही शब्द है या अलग अलग है? आपसे हम 2 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है, आपसे हम याचना कर रहे हैं। अगर संबंध नहीं है तो दोनों 2 अर्थ बन जाएंगे। अगर संबंध आपका हमसे है तो मांगना भी सही है, हक है तभी तो मांग रहे हैं। याचना करना में हो जाता है कि सरकार दे न दीजिए, हमको दे न दीजिए। अरे जहाँ प्रेम है हक से लेंगे,
शिव से प्रेम करिए, हक से दया मांगेंगे। और याचना करने में तो एक दिक्कत है, मेरी मर्जी है दे या ना दे। संबंध हो जाएगा तो वही मांगना याचना है, प्रेम में बदल जाएगा। आप प्रेम में लड़ करके भी लेते हैं कि नहीं, हम आप एक दूसरे से भाई बहन से लाओ यार बहुत अच्छा चप्पल है, बहुत अच्छा टी शर्ट खरीद के लाए हो, इतने बच्चे लोग हैं, भाई लोग हैं यहाँ, हम लोग हैं आपस में, कोई बढ़िया साड़ी आती है, सलवार सूट आता है तो हम मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, लाइए कितना पहन लिएगा। हक होगा तो मांग लेंगे, हक नहीं है तो कहेंगे दे न दो हमको, दे न दो हमको, उसकी मर्जी है दे या नहीं दे। तो दोनों के आप कमोबेश एक ही है, मांगना और याचना करना आपके संबंध पर निर्भर करता है कि आप मांग रहे हैं या याचना कर रहे हैं। जब आपका मन झुकता है वो भी याचना है, जब आपका मन झुकता है और मांगते हैं तो वो भी मांगना है। ठीक, हम लोग भोले बाबा को जल और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं गुजरात में, और ये शिव की बात आई है गुरु स्वरूप की, कितना सत्यता है बताने का प्रयास करें। क्या शिव को गुरु हम लोग बनाएंगे तो क्या जल और बेलपत्र भी चढ़ाना छोड़ना तो नहीं ना पड़ेगा? आपको जो करना है करिए, आपके पास तो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के लोगों को तो गर्व होना चाहिए, सोमनाथ आपके पास है, महादेव का एक नाम है, मालूम है ना, तो उसी को तो अपना गुरु बनाना है। अब वो कहे कि जल डाल दो या बेलपत्र डाल दो, मन करे तो डालिए, नहीं मन करे मत डालिए, आपका व्यक्तिगत है कि आपको शिवलिंग पर जल अर्पण करना है या नहीं करना है। साहब ने इसकी मनाही नहीं की है, साहब ने करने को भी नहीं कहा है। आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं अच्छा लगता है मत करिए। हमसे पूछिएगा तो हम मंदिर इसीलिए जाते हैं कि लगता है कि बहुत फेमस मंदिर है। अभी मेरे पास समय रहता, बेटी का स्कूल खुला नहीं रहता तो मैं भी सोमनाथ जाती, मुझे शौक था सोमनाथ देखने का, वहाँ जाने का। पूजा करने का शौक नहीं था, सोमनाथ देखने का शौक था। दोनों दो अर्थ है, किसी को देखना और किसी का पूजा करना। तो ये आपका व्यक्तिगत है। और जहाँ तक शिव गुरु की बात है तो ये याद रखिएगा कि शिवलिंग आपको और हमको जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो भी शिव है। जब से ये सृष्टि, जिससे ये सृष्टि बनाई है वो स्वयं शिव है, तो शिवलिंग भी तो उन्होंने ही बनाया है। अपना प्रतीक के रूप में समझिए या जीवन के रूप में समझिए, एक आधार स्तंभ के रूप में समझिए। आपकी इच्छा है तो 1 लोटा के आप 5 लोटा जल डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसके माथे पर गंगा रहती है, ठीक है, उसके माथे पर चंद्रमा है, तब तो उसका नाम सोमनाथ है। तो आपकी जो इच्छा है करिए, बस शिव को पकड़े रहिए। आप शिवलिंग को पकड़िएगा, शिव छूट सकते हैं। आप बेलपत्र को पकड़िएगा, शिव छूट सकते हैं। अगर कोरोना महादेव ना करे फिर से आ जाए तो कैसे शिवलिंग पर जल डालिएगा, निकलने कोई देगा? ये बताइए। पर अगर गुरु आपके साथ हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया खुली हो या बंद हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस महादेव से दया मांगिए, उसकी दया ही बेलपत्र है, शिवलिंग है, सब कुछ है। कहाँ इन चीज़ों से फंसे हैं? पर आपकी इच्छा है तो करिए, इससे कोई बुराई नहीं है।